सब कितने लकी हैं। हाँ, लकी तो है। इतने बड़े घर में हमें पूजा में जाने का न्योता मिला है। सुना है वहाँ के बाथरूम ना हमारे घर से भी बड़े होते हैं। हाँ, बड़ा दिन है, बड़ी पूजा है, बड़ी गाड़ी आई है। चलो चलो, लेट हो रहा है ना। चलो चलो उतनी लकी है नहीं। क्या हुआ? मालती जी, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। अब वो अपनी मर्जी से अपना जीवन बिताना चाहती है और हम उसकी मर्जी जाने बगैर उसकी सगाई करने चले। वो किसी आदमी की परछाई होकर रहना नहीं चाहती। रक्षित अप्पू को अपनी परछाई में नहीं, अपने साथ खड़ा रखेगा। अप्पू को अगर आगे बढ़ना है तो वो आगे बढ़े। रक्षित तो उसके साथ कदम से कदम मिलाना चाहता है। आप समझने की कोशिश कीजिए, अप्पू को इतना प्यार करने वाला साथी नहीं मिलेगा। पर उसे एक बार पूछ तो लेते। उसको तो पता भी नहीं कि उसकी सगाई होने वाली है। ऊपर से आपने उसको अपनी सगाई की साड़ी पहना रखी है। हाँ, तो उसकी सगाई है तो मेरी साड़ी पहनेगी ना। माँ बाप का फर्ज होता है बच्चों को सही रास्ता दिखाना, उन्हें आगे बढ़ाना। आज जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरा साथ दीजिए। जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दीजिए। स्वयं भोले बाबा ने ये रास्ता दिखाया। मेरी बात मान जाइए। चलिए सब लोग बाइक है ना। सब इतने खुश हैं रक्षित सर के घर जाने के लिए। पता नहीं क्यों मेरा ही दिल घबरा रहा है। पता नहीं अचानक सुधा आंटी ने किस लिए बुलाया। अरे चलिए। नमस्ते। नमस्ते। जीते रहा। अपराजिता बेटा, मैंने आप सब लोगों को आज सिर्फ सत्यनारायण की पूजा के लिए नहीं, एक खास काम के लिए बुलाया है। कौन सा खास काम? खास काम मेरे रक्षित की और तुम्हारी सगाई। अपराजिता बेटा, मैं जानती हूँ कि मुझे तुम्हें पूछना चाहिए था, तुम्हारी मर्जी जान लेनी चाहिए थी, लेकिन क्या करूँ, मैं रक्षित को और तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। ये जो मेरा लाडला है ना, जो तुम्हारे प्यार में पागल है, ये जान है मेरी, लेकिन इसकी जिंदगी तुम हो। सरप्राइज। तुम जानती हो ना, ये तुमसे कितनी बेइंतहा मोहब्बत करता है। ऐसी मोहब्बत के सामने तो भगवान भी झुक जाते हैं। मैं तो मामूली इंसान हूँ। मैं बहुत बड़ी भूल कर रही थी तुम्हें उससे दूर रखकर, लेकिन अब मैं अपनी भूल सुधारना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे ये मौका दोगी? क्या तुम इस सगाई के लिए हाँ कहोगी?
आपको ये सब करने से पहले मेरी मर्जी पूछ लेनी चाहिए थी। क्योंकि एक वक्त था जब मेरी जिंदगी में प्यार के लिए जगह नहीं थी, लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब मेरे लिए प्यार का नाम ही रक्षित है। इसका मतलब है सगाई के लिए तुम्हारी हाँ है। ऐसे प्यार को ना कहना पाप होगा। इसलिए मेरा जवाब है हाँ हाँ हाँ। Are you sure? पंडित जी बजाओ ढोल। देखता ही रहेगा। ये ले। ठिकाना कैसा है नया तेरा। मेन थिंग। क्या बात है यार। ट्रेलर तो बहुत अच्छा था, बस हीरोइन को ही नहीं पता कि वो मूवी की हीरोइन है। अगर उसे ये सब अच्छा नहीं लगा तो मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, उसे सब बताना पड़ेगा। कल रात को फोन किया तो उसका अभी तक कॉल बैक नहीं आया। फिर से फोन करके देखता हूँ। फिर से फोन नहीं उठा रही है। अब करूँ तो क्या करूँ? अरे दियो में जल्दी से तेल डालना, अभी तक तैयारी नहीं हुई। पंडित जी आते ही होंगे। सुधा मैडम, जी जम्वाल जी के यहाँ से अंगूठी लेकर आया हूँ। हाँ हाँ, धन्यवाद जी। डरा दिया तूने तो मुझे। सॉरी। जल्दी से तैयार हो, जाते ही होंगे ना वो लोग। हाँ। तू भी ना। ओह नो। भगवान जी, मॉम जी सच में मेरी और पप्पू की सगाई कराना चाहती है,
लाइक सच वाला सच। प्लीज बचा लेना। यस मेरे छोटे। भगवान जी, आप संस्कृत छोड़कर इंग्लिश हिंदी में बात कर रहे हैं। कॉम्बो। पीछे देखो पीछे। सॉरी भैया, वो मुझे कुछ नहीं। क्या हुआ, तू खुश नहीं है? मुझे खुद नहीं पता भैया मैं क्या हूँ, खुश हूँ, डरा हुआ हूँ, नर्वस हूँ। मतलब मैं अपू से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है। अब ऐसे में तू एक पहले ना ये ऑल इन वन साइड में रख, हाँ। और सबसे पहले जाके ना तैयार हो। वो आ गई भिखारियों की मंडली। देख, डाइनिंग टेबल के ऊपर जितना भी चांदी का सामान पड़ा है ना, वो सब कुछ संभाल के अंदर रखते हैं, समझ गया? पता नहीं ये भिखारी लोग कहीं चोरी ना कर ले। और मेन बात, वो सारा सामान मेरे कमरे में जाके रखना, हाँ? नमस्ते। नमस्ते। सुधा जी, सबसे पहले पिछली बार जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद आपने हम सबको यहाँ बुलाया, इस बात के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपने मुझे माफ कर दिया होगा। छोड़िए ना पुरानी बातों को, जो बीत गई सो बात गई। आज सत्यनारायण भगवान की पूजा है, जितने लोग उतनी श्रद्धा। अपराजिता बेटा, पिछली बार मैंने इसी दहलीज से तुम्हें बड़ी बदतमीजी से धक्के देकर बाहर निकाला था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज आंटी जी नहीं। देखिए, बड़ों का हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए, माफी मांगने के लिए नहीं। जीते रहो, खुश रहो। आइए ना। मेरी लाइफ का एलपीजी प्रॉब्लम, लाल पीला ग्रीन, कौन सा पहनूं समझ में नहीं आ रहा है। लाल मीन स्टॉप, येलो मीन चेतावनी, ग्रीन मीन्स गो। ग्रीन पहन ले तो आज का दिन तो कम से कम पॉजिटिवली शुरू करूं। आज का दिन आपको फोन नहीं उठा रही है, क्या करूं, कैसे बात करूं उससे? आप अभी तक तैयार नहीं हुए? पता है मुझे तुमसे बात करनी थी कब से। आप बात ही करते रहेंगे, मेरी कोई मदद नहीं करेंगे किसी काम में। हाँ? सामान ऐसे फैला रखा है पूरे कमरे में, आप बच्चे हैं क्या? आपको तो मुर्गा बना के रखना चाहिए। सारी चीजें ऐसे फैला रखी, कोई चीज जगह पे नहीं मिलती, और मेरी मदद भी नहीं करते। ये लीजिए, पकड़िए। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, I'm your boss। बॉस होंगे ऑफिस में, घर में बॉस मैं हूँ। आप पति हैं, मैं पत्नी हूँ, आप मेरी बात मानेंगी। ये पहनिए और नीचे आ जाइए झटपट। चलिए। झटपट? पति पत्नी कब? भूल गए ना? नहीं। अब टाइम मशीन में डाल के आपको पास में भेजना पड़ेगा। मुझे भूल गए, बच्चों को भूल गए, मेरा प्यार भी भूल जाएंगे। पति पत्नी बच्चे कितने? 4 या 6? कंटू दो। बस दो अभी के, 2 रक्षित के। हाँ। 1 2 3 4 चारों मिलकर साथ चले तो हो जाए चमत्कार है। ओह, मेन चीज तो भूल ही गया मैंने। क्या? It's not what you're thinking। बच्चों का नाम क्या नाम रखे थे तुमने बच्चे के? मैंने सिर्फ सोहम का नाम सोहम रखा का है, नाम गुनगुन का नाम आपने रखा मैंने है। रखा है। मैं गीतांजलि रखना चाहती थी, लेकिन आपने ही कहा कि एक बच्चे का नाम तुम रखोगी तो दूसरे का मैं रखूं। करेक्ट क्या? समझाइए, उन दोनों को कंट्रोल कीजिए। सारा दिन पापा पापा करते रहते हैं, पूरा घर सर पे उठा रखा। मेरी तुम खुश हो ना? आप मेरे साथ हैं तो मैं हमेशा खुश हूँ। I love you। I love you too। No 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 no। क्या कर रहा है?
क्या कर रहा है? छोड़। भैया आप क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहा था तू? मैं कुछ नहीं। क्या खाया तूने नाश्ते में जो रुक ही नहीं रहा? अरे भैया वो प्रॉब्लम नाश्ते की नहीं है, प्रॉब्लम अप्पू की है। पता है अप्पू को ना वो सोहम नाम पसंद है और मुझे गुनगुन, लेकिन वो गीतांजलि चाह रही थी एंड आई एम ओके विद इट, क्योंकि हम दोनों बहुत खुश हैं और उसकी खुशी में मेरी खुशी है। हाँ, सगाई हुई नहीं और तूने फैमिली बना ली। हाँ। अब तो जागते हुए भी सपने देखने लगा है तू। एक काम कर, फटाफट रेडी हो, अप्पू और उसकी फैमिली आ गई है नीचे। अप्पू आ गई? हाँ। मुझे उससे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अरे लेकिन कपड़े रक्षित कपड़े। अरे मधु, कितना बड़ा घर है। उस दिन मालती की मोची के चक्कर में ना हमने घर तो देखा ही नहीं। कितना बड़ा है, इतना सुंदर घर। यहाँ पे तो सबके ना अपने अपने कमरे होते होंगे ना। सच में भारती, मेरे पास इतना बड़ा घर हो ना तो मैं तो 1-2 कमरे किराए पर ही दे दूं। चुप करो तुम लोग, मिडिल क्लास की सोच है तुम लोग की। मैं तो यही सोच के घबरा रही हूँ, इतना बड़ा घर अगर साफ सफाई करेंगे तो मेरा वजन ही कम हो जाएगा। हरे रामा हरे कृष्णा, हाय अरु, हाय अविनाश, नमस्ते दादी, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, हाय। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कैसे? ऐसे कैसे? Sorry. I'm sorry. I'm sorry. Sorry. That was wrong. ये चलने के बाद को किचन से आ रही। क्या हुआ? तुम हुई हो मुझे, और मेरी इस बीमारी का इलाज भी तुम हो और रीजन भी। तुम्हें पता मैं पूरी रात सो नहीं पाऊँ ये सोचकर कि तुम मेरे घर पे आने वाली हो यार। सो तो मैं भी नहीं पाई पूरी रात। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से और यहाँ आने की एक्साइटमेंट में। Yes. अरे हाथ नहीं, घड़ी वॉच। बोला था ना भूलना मत लेके आना, घड़ी दे दो। अच्छा जी, मेरे हाथ से ज्यादा कीमती घड़ी हो गई है। ठीक है, रहने दो। ऐसे कैसे जाने दूं यार। गुस्सा मत हो यार। और वैसे भी तुम्हारे इस हाथ से कीमती कुछ और हो सकता है? कुछ भी नहीं और कभी भी नहीं। पर क्या है, वो घड़ी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है यार। रक्षित भैया ने मुझे दी थी, वो अगर नहीं मिली ना तो हम दोनों का जो रिश्ता है रक्षित भैया को पटाना पड़ेगा ना, उसके लिए मुझे वो घड़ी चाहिए, इसलिए बोल रहा था। मम्मी बुला रही है। इतने बड़े घर में आकर भी मम्मी तुम्हें क्यों बुला रही है यार? और बहुत काम है। जाना होगा, बाद में चली जाना ना। अभी जाना होगा। ये विवान तो अपनी घड़ी के पीछे ही पड़ गया है। कहाँ से लाऊं विवान की घड़ी? मुझे तो पता भी नहीं कि घड़ी है कहाँ चली गई। ये भैया के हाथ में विवान की घड़ी कैसे है? अरे ये तो चल गया।